ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 1 पार्ट 3 गायत्री के 5 मुख। गायत्री शक्ति और गायत्री विद्या को भारतीय धर्म में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उसे वेद माता, भारतीय धर्म और संस्कृति की जननी, उद्गम गंगोत्री कहा गया है। इस 24 अक्षर के छोटे से मंत्र के 3 चरण हैं। चौथा ओम एवं 3 व्याहतियों वाला चौथा चरण है। इन चारों चरणों का व्याख्यान 4 वेदों में हुआ है। वेद भारतीय तत्व ज्ञान और धर्म अध्यात्म के मूल है। गायत्री उपासना की भी इतनी ही व्यापक एवं विस्तृत परिधि है। गायत्री माता की अलंकारिक चित्रों प्रतिमाओं में एक मुख, 2 भुजाओं का चित्रण है। कमंडलू और पुस्तक हाथ में है। इसका तात्पर्य इस महाशक्ति को मानवता की उत्कृष्ट आध्यात्मिकता की प्रतिमा बनाकर उसे मानवीय आराध्य के रूप में प्रस्तुत करना है। इस उपासना के 2 आधार है, ज्ञान और कर्म। पुस्तक से ज्ञान का और कमंडलू जल से कर्म का उद्बोधन कराया गया है। यही वेद माता है। उसी को विश्व माता की संज्ञा दी गई है। सर्वजनीन और सर्वप्रथम इसी उपास्य को मान्यता दी गई है। उच्च स्तरीय साधना में इस प्रतीक प्रतिमा का रूप यत्किंचित बदल जाता है। यह पंचमुखी है। योगाराधना में यही उपास्य है। 5 मुख और 10 भुजा वाली प्रतिमा में कई संकेत हैं। 10 भुजाएं 10 इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति का संकेत करती हैं और बताती हैं कि उनकी संग्रहित एवं दिव्य सामर्थ्य गायत्री माता की समर्थ भुजाओं के समतुल्य है। 10 दिशाओं में उसकी व्यापकता भी हुई है। 10 दिक्पाल, 10 दिग्राज पृथ्वी का संरक्षण करते माने गए हैं। गायत्री की 10 भुजाएं ही 10 दिक्पाल है। इनमें थमाए हुए विविध आयुधों से यह पता चलता है कि वह सामर्थ्य कितने प्रकार की धाराएं प्रवाहित करती एवं कितने क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। पंचमुखी शंकर की भांति गायत्री भी पंचमुखी है। पुराणों में ऐसा वर्णन कई जगह आया है जिसमें वेद माता गायत्री को 5 मुखों वाली कहा गया है। अधिक मुख, अधिक हाथ पांव वाले देवताओं का होना कुछ अटपटा सा लगता है। इसलिए बहुधा इस संबंध में संदेह प्रकट किया जाता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बताए गए हैं। चतुर्भुजी विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, 10 भुजी गणेश प्रसिद्ध हैं। ऐसे उदाहरण कुछ और भी हैं। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं भी प्रसिद्ध हैं। सहस्त्र बाहु की 1000 भुजा और इंद्र के 1000 नेत्रों का वर्णन है। यह प्रकट है कि अन्योक्तियां एवं पहेलियां बड़ी आकर्षक एवं मनोरंजक होती हैं। इनके पूछने और उत्तर देने में रहस्योद्घाटन की एक विशेष महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास होता है। छोटे बच्चों से पहेलियां पूछते हैं तो वे
उस विलक्षण प्रश्न का उत्तर खोजने में अपने मस्तिष्क को दूर दूर तक दौड़ाते हैं और उत्तर खोजने में बुद्धि पर काफी जोर देते हैं। स्वयं नहीं सूझ पड़ता तो दूसरों से आग्रहपूर्वक पूछते हैं। जब तक इस विलक्षण पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक उनके मन में बड़ी उत्सुकता, बेचैनी रहती है। इस प्रकार सीधे सादे नीरस प्रश्नों की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े उलझन भरे विलक्षण प्रश्न पहेलियों के द्वारा हल करने से बालकों को बौद्धिक विकास और मनोरंजन दोनों ही प्राप्त होते हैं। पार्ट 3 समाप्त।